विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी? जौनपुर जिले में आने वाली मछली शहर लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई। 2008 में परिसीमन के बाद बनी ये सीट सुरक्षित सीट है। मछली शहर सीट पर फिलहाल समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मौजूदा सांसद हैं तूफानी सरोज, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर मैदान में उतारा है। बीजेपी ने रामचरित्र निषाद को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने तूफानी निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी से मुंबई के कारोबारी बीपी सरोज मैदान में हैं। मछली शहर संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 4 पर एसपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में से एक मछली शहर में बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ साथ रोजगार की कमी और सिंचाई की समस्या भी चुनावी मुद्दे हैं। मछली शहर में 12 मई को मतदान होना है और नतीजे देश भर के नतीजों के साथ 16 मई को आएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आप सबका स्वागत है। आज नुक्कड़ बहस हो रही है मछली शहर लोकसभा सीट से। ये जौनपुर जिले का हिस्सा है। यहां से अभी समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज सांसद हैं। 1971 के बाद से यहां कांग्रेस को जीतने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। बीजेपी के 2 बार यहां से सांसद रहे रामविलास वेदांती और स्वामी चिन्मयानंद। बीएसपी भी एक बार खाता खोल पाई है। उमाकांत यादव यहां से सांसद रहे। 2009 में यह सीट सुरक्षित हो गई। अब सवाल वही 2014 में जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री। देश का मूड क्या है, लोग क्या सोचते हैं और हमारे नेता क्या सोचते हैं। सबसे पहले बात कि आखिर जनता का मूड क्या है। ये बताइए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या लग रहा है आपको? नरेंद्र मोदी। आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। क्या लग रहा है, कौन बनेगा पीएम? नरेंद्र मोदी जी। आपको क्या लग रहा है? जी नरेंद्र मोदी। आपको क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी केजरीवाल। नरेंद्र मोदी बार बार हर जहाँ जाते हैं कहते हैं मैं वंशवाद का विरोध करता हूँ, वंशवाद का विरोध करता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक तो वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ उसी परिवार से मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट देते हैं। बिल्कुल, हम पूछेंगे। आपको क्या लग रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? आप तो कई बार वोट डाले होंगे। वो तो बहुत डाले हम, लेकिन प्रधानमंत्री बनने वाला कोई ना है। कोई नहीं है। राजनीति से निराशा हो गई है। एकदम निराश हो चुकी है, इसलिए कि जो है कोई भी व्यवस्था आज तक सही नहीं हुई। आज ये जनता त्रस्त है और 45 साल से हम वोट देते हैं, लेकिन आज भी जनता उसी तरह त्रस्त है। जैसे थे वैसे ही है। इस नुक्कड़ बहस में हमारे साथ कई नेता भी शामिल हो गए हैं। कांग्रेस यहाँ से गायब हो गई 71 के बाद से, तो दिख ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जिसे स्वीकार करती है वो ऐसे लोग हैं जिन पर आज तक विकास का मुद्दा छाया नहीं। जातिवाद, संप्रदायवाद, इस चीज़ के स्लोगन से अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा क्षेत्र जनपद जौनपुर इतिहास के पन्नों में है। सिराज हिंद इसको कहा गया, इल्म का मरकज कहा गया। यहीं से तो गायब हो गई कांग्रेस। नहीं, गायब होना एक हो सकता है कि हमारे नेताओं की कुछ ऐसी कमियां रही हो कि जनता से संवाद करने में। आपके नेताओं में कमियां रही हैं, ठीक है। ये बताइए कि बीजेपी का भी जो लग रहा है कि गुब्बारा कहीं फूट तो नहीं जाएगा मोदी का? कतई नहीं फूटने वाला है। मोदी आज से नहीं 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। देश में ही नहीं, गुजरात में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पैमाने पर मोदी ने सिद्ध किया है कि मोदी की छवि क्या है, मोदी की विकास कार्य करने की क्या कहिए। समाजवादी पार्टी कह रहे हैं मोदी की छवि बड़ी साफ है। देखिए, जो तीसरा मोर्चा उभर कर सामने आ रहा है, जो आप लोग पेश कर रहे हैं, हमने नहीं कहा कि तीसरा मोर्चा कहीं बना, अभी बना भी नहीं है। ये लखनानी को प्रिंट मीडिया दोनों बता रहा है कि जो सर्वे है वो तीसरे मोर्चे को 200 से 235 सीटें मिल रही हैं। उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, क्षेत्रीय पार्टी होगी या तीसरे मोर्चे की, उसका प्रधानमंत्री होगा। तो हमारे विकास के कार्यों को लेते हुए हम देखते हैं कि मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तीसरे मोर्चे की सरकार अगर बनती है तो तीसरा मोर्चा मुलायम सिंह को नेता नहीं मान रहा। बताइए कि आम आदमी पार्टी किसका खेल बिगाड़ पाएगी? आम आदमी पार्टी सारी पार्टियों का खेल बिगाड़ेगी, चूंकि हम मुद्दों की लड़ाई पर लड़ाई लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ दोनों पार्टियां, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो यूपी में, और राष्ट्र स्तर पे कांग्रेस और बीजेपी, दोनों पार्टियों का मुद्दा ये है कि जनता को भटका रहे हैं। जातिवाद की राजनीति है, धर्म की राजनीति है। आम आदमी पार्टी का नेता जो कहता है वो करता नहीं है। केजरीवाल ने कहा और मोदी के खिलाफ लड़ने चले गए। मोदी के खिलाफ उनकी हैसियत मालूम होगी केजरीवाल की।
बनारस के अंदर। जी कहिए। ये आम आदमी पार्टी जिस तरीके से असंतुष्टों की जमात है और ये रहती है कि कह रहे हैं कि आपने ने दिल्ली में समर्थन दिया उनको। समर्थन इस वजह से दिया कि जनता पर बोझ न पड़े। ये मजबूरी में दिया? नहीं, मजबूरी नहीं, पहली बार ऐसा समर्थन हुआ है जो इनकी मजबूरियों के साथ शर्तों पर हमने समर्थन दिया, फिर भी हमारी शर्तों से ये जो है विपरीत भागे हैं। पूछ लें इससे, ये कह रहे हैं शर्तों के साथ। कांग्रेस हमेशा जो है पीतरगाती करती है, वो सरकार बनाती है फिर अपना खींच लेती है समर्थन। ये कह पाना कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा डिप्लोमेटिक है, सबके सामने चेहरा है। मेरा मानना यह है कि हमारा भारत देश जो है वो लोकतंत्र पे, सेकुलरिज्म पे आधारित है, तो जो भी प्रधानमंत्री वो सेकुलर हो, कम्युनल ना हो। मेरा कम्युनल है। अब कम्युनल तो अब किसी एक को कहना। चलिए चाचा, आपको क्या लगता है कौन बनेंगे पीएम? नरेंद्र मोदी बनेंगे, लेकिन एक समस्या और है हमारी। आप लोगों को क्या लग रहा है? ये कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जो है यहाँ का जनता सर्कुलर है, ये पूरा देश सर्कुलर है। अगर जिस तरीके से आप लोगों की क्या राय है? कांग्रेस। राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। आप लोगों को परिवर्तन चाह रहा है, उसका विकल्प केवल मोदी है। देश परिवर्तन चाह रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के यहाँ से उम्मीदवार भी आ गए हैं। आप ये बताइए, कांग्रेस तो बहुत लंबे अरसे से गायब है, लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, बदलाव चाहते हैं लोग। देखिए, ये लोग चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत दिन से नहीं है। 25 साल हो गया, 30 साल हो गया। उत्तर प्रदेश में जितने कल कारखाने कांग्रेस में सपा बसपा स्थापित हैं, बिल्कुल जिम्मेदार हैं। दोनों को साथ लेके दिल्ली में क्यों चलते हैं? देखिए, वो तो मुद्दों की बात है। जब राष्ट्रीय मुद्दे पे बात आती है तो दोनों को साथ लेना पड़ता है, दोनों लेके चलना पड़ता है। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? नहीं, आफत नहीं। जब देश के मुद्दे की समझौते की बात होती है तो हम पूरे राष्ट्रीय एकता सारा ये साथ लेकर के चलते हैं। मुद्दा साथ जाने आने का नहीं है, ये मुद्दा जो है कि सीबीआई में जो फंसते हैं उसके अनुसार जाते हैं। कांग्रेस समझौता केवल इनका होता है। क्या ये सीबीआई का? देखिए, ये जो हमारा विपक्ष है वो हमको इस तरीके की बात करता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पूछ लें इन लोगों से भी। आप लोगों को क्या लग रहा है कौन बन सकता है? आई थिंक नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अगर हम मुलायम सिंह को वोट देते हैं तो कांग्रेस प्रधानमंत्री बनती है, बसपा को वोट देते हैं तो कांग्रेस प्रधानमंत्री बनती है, और देश चाहता है परिवर्तन तो नरेंद्र मोदी। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि वही बात मैं पूछ रहा था कि अगर आपको वोट दिया तो फिर इनके साथ चले गए। नहीं, मैं उनके साथ नहीं जाता, वो मेरे साथ आते हैं, मैं उनके साथ क्यों जाऊं? अगर वो दोनों तो बात बराबर ही है। नहीं, बात बराबर कहाँ है? अगर हम विकास के मुद्दों को लेकर जनता के हित की बात। कौन सा विकास का? अभी तो ये कह रहे थे सपा की सरकार थी, कोई विकास नहीं हुआ। हमारी पार्टी जो है इन तीनों चारों पार्टियों को देख चुकी है, पूरा देश देख चुका है। हमारी पार्टी इतना नया ला रही है, हमारे लोग 49 दिन में हम लोग। आपके नेताओं जो कहते हैं वो करते नहीं। पहले केजरीवाल ने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर लड़ने। मोदी जी भी तो कह रहे हैं, जगह जगह जाके कुछ और बातें कर रहे हैं। वो बोलते हैं अब ये मुद्दों पे बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि गुजरात मॉडल हम पेश करेंगे, वहाँ पे कुपोषण है, वहाँ पे 1 रुपए प्रति वर्ग के हिसाब से जमीनें दी जा रही। केजरीवाल जी ने कह दिया, आपके केजरीवाल ने 4 आरटीआई एक्टिविस्ट के मरने की बात कही, 3 उसमें से जिंदा ही हैं। ऐसे जमीनें बांटते रहेंगे। हमारी किसी नेता की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ये बात करती है, देश की सुरक्षा, स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। उत्तर भारतीयों को लातों से, जूतों से मारने वालों का समर्थन। ये क्या कहेंगे पिटाई वाली की बात? ये सब गलत बात है। ये पार्टियां गलत बात कहा। भारतीय जनता पार्टी किसको मारी, किसको क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश के लोगों को राज ठाकरे और बाल ठाकरे के द्वारा मारा गया, इसका जवाब कौन देगा? आप गलत है, कहीं नहीं मारा गया, ये आप गलत बोलते हैं, ये गलत बोलते हैं। चलिए आपसे आखिरी सवाल लेते, कहिए। भैया, कहने का मतलब ये, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, जो है राम बनाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जो है आप समझ लीजिए इसमें कौन है क्या नहीं है। आखिरी बात मैं कहते हुए मैं अपना समर्थन मोदी के देता हूँ। चलिए, ये बेमेल रिश्तों की बात करें। राजनीति में कब कौन किसका दोस्त हो जाए और कौन दुश्मन कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस की ये कड़ी आज मेरे साथ इतना ही। विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी?